कक्षा षष्ठी सामाजिक विज्ञान अध्याय दूसरा आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादक तक। यहाँ जो प्रारंभिक मानव है उसके बारे में, प्रारंभिक जानकारी के बारे में इस अध्याय में बताया जा रहा है। इसका भाग पहला है, ये जो पहला भाग है इसका आपको देखना है। आरंभ में मानव आखिरी दो तरफ क्यों? शुरुआत में मानव जब आदि मानव था, न कोई खान पान का उसको कोई तरीका था, न कोई पहनावे की जानकारी थी किसी प्रकार की। उसका जो घुमंतु जीवन था और उस घुमंतु जीवन में वह भोजन के लिए इत्यादि के लिए, भोजन के विशेष रूप से भोजन के लिए यहाँ से वहाँ जो घूमता रहता था। जिस जगह पर उसको भोजन मिल जाया करता, कंदमूल फल है इनसे पेट भर लेता, और कोई जानवर दिखता उसके फेंक कर पत्थर मारता और उससे उसकी मृत्यु हो जाती तो वह उस मांस को कच्चा ही वह खा लेता था। अपनी जो शुदा है, जो अपनी भूख है, उसको वो शांत करता था। उसका स्थायित्व कहीं नहीं था। प्रारंभिक मानव अगर उसको सर्दी, गर्मी, वर्षा के लिए कहीं छुपने की जगह की कोशिश करता तो वह क्या देखता? कोई पहाड़ों में बनी हुई गुफा है, उस गुफाओं में वह रुककर जो सर्दी से, गर्मी के समय या वर्षा के समय या जानवरों से रक्षा के लिए वह गुफाओं का इस्तेमाल करता। जहाँ फल-फूल, कंदमूल फल उस जगह से समाप्त हो जाते तो वह अब वापस जो घूमते हुए नए स्थान की तलाश में आगे की ओर चला जाता। इस प्रकार उसका जो प्रारंभिक मानव का इधर उधर वह घूमता रहता था। उसका कोई स्थायित्व नहीं था, न कोई घर था, न कोई खान पीन के कोई निश्चित चीजें थी, और न किसी प्रकार का कोई उनको परिवार का कोई सदस्य नहीं था। दूसरा है आरंभिक मानव की जानकारी कैसे मिली है? तो पूरा पाषाण काल एक पत्थर से बने कुछ औजार प्राप्त हुए हैं। इनके आधार पर या उनके जो बनाई हुई गुफाओं में कुछ पेंटिंग्स मिली हैं, चित्रकारी मिली है, इससे उसकी जानकारी प्राप्त होती है कि भाई उसके पत्थर के कैसे औजार से वो काम में लेता, ठीक है। या कई जगह ऐसे हैं कि उसके जो हड्डियां ऐसी मुद्दे में मिली जिसकी जानकारी C14 पद्धति के माध्यम से और उसकी जानकारी सभी के बारे में प्राप्त की गई। उस समय रहने की जगह मैं आपको बता चुका हूँ, इसमें रहने के लिए उसका कोई स्थायी ठिकाना नहीं था। आज यहाँ एक स्थान पर तो भोजन समाप्त हो गया, जानवर शिकार आखेट करने के लिए, शिकार करने के लिए वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करता रहता, पीछा करता रहता। जहाँ उसको शाम हो जाती, यहाँ संध्या हो जाती, या फिर सर्दी, गर्मी, वर्षा है तो वह क्या करता? रहने के लिए कोई किसी प्रकार का घर है, चाहे छप्पर है, या किसी प्रकार की कोई जगह को नहीं वो बनाकर रहता। वो जो पहाड़ों में बनी हुई गुफा होती थी, उन गुफाओं में वो रहने के लिए शरण लेता, जिससे उसकी जानवरों से इसके अलावा उसकी जो सर्दी से, गर्मी, वर्षा है इत्यादि चीज़ों से वह उसकी रक्षा होती थी। पहनावे में उसके कोई क्या था? कोई कपास की जानकारी नहीं, कपड़े की जानकारी नहीं, तो इसलिए वह जानवरों की खाल, ठीक है, और जो पत्ते हैं, बड़े पेड़ों के पत्ते हैं इत्यादि चीज़ों को लपेटता था। इस प्रकार उसके रहने की जगह कोई निश्चित नहीं होती थी। विशेषकर वह गुफाओं में अपना निवास करता था। ऐसी गुफाएं जो महाराष्ट्र के यहाँ पर वो मिली हैं प्रारंभिक मानव के बारे में। अपना समय पास करने के लिए मनुष्य उस प्रारंभिक मानव है वहाँ बैठा अपने हाथ से
कुछ भी किसी प्रकार के जो गुफाओं में कुछ ऐसी लकीरें खींचना है, जो उसके जीवन से जुड़ी हुई चीजें का चित्र बनाना है, ऐसी पेंटिंग्स उसने बनाई है। ऐसी पेंटिंग्स लगभग 10,000 साल पहले की कुछ गुफाओं में ऐसी चित्रकारी मिली है, जिसमें उसे दिखाया गया है कि किस प्रकार वह जो जानवर है जिनको मारने के लिए, पकड़ने के लिए दौड़ रहा है, और उसको पकड़कर, और आग की खोज थी नहीं उस समय, तो उनको कच्चा ही वो खाता था। तो रहने की जगह पहाड़ों में बनी गुफाएं हुआ करती थी। आग की खोज किसी दिन हो सकता है किसी जानवर के फेंककर उसने पत्थर मारा हो और वो चकमक पत्थर रहा हो, और उस पत्थर के जानवर के नए लगकर किसी दूसरे पत्थर के जाकर लगा और उसमें सूखी घास पर आग लगी। आग लगी तो उस आग से उसने खुद को गर्म किया। हो सकता है कि प्रारंभिक मानव ने किसी जानवर का भुना हुआ मांस उसमें जो भूनकर मांस आग से खाया तो उसको बहुत स्वादिष्ट लगा, तो इसी प्रकार अनायास ही उसके हाथ से जो आग की खोज हो गई। आग की खोज होने का फायदा, एक तो जंगली जानवर, हिंसक जानवरों से वो रक्षा करता, खुद को ठंड के मौसम में गर्म करता, और जो जानवर है इत्यादि हैं उनकी जो शिकार करने के बाद में जो मांस है इत्यादि को पकाकर वो खाया करता। ये उसकी आग का जो उसको फायदा हुआ। बदलती जलवायु हुई, जलवायु बदली, पेड़ पौधे धीरे धीरे बढ़ने लगे, ऐसे संग्राम खाने वाले जो पेड़ पौधे हैं जिसका उसने धीरे धीरे पता लगाया। घासें ऐसी बड़ी बड़ी घासें हुई जिसके कारण है जंगली जानवर है जो जानवर थे उन जानवरों की संख्या बढ़ी और उसके आखेट उसके शिकार के लिए भी संभावनाएं बढ़ी। खेती में पशुपालन, मनुष्य थोड़ा उसको घास हुई जानवर रखे, कुछ जानवर ऐसे थे जो उसके काम आ सकते थे, उन जानवरों को और उसने अपने पास रखा। ऐसा माना जाता है कि सबसे प्रथम बार, पहली बार अगर किसी आदि मानव ने किसी जानवर को, पशु को अपना पालतू बनाया तो वो कुत्ता था। कुत्ते को सबसे पहले उसने जो पालतू बनाया, जो कुत्ता वफादार, इसके साथ साथ कुत्ता है जो उसकी सुरक्षा भी कर सकता था। खेती के लिए उसने जगह तय की, पर जगह के लिए उसने ऐसी जगह तय की कि जहां पर उसे पर्याप्त पानी मिल सके, जल मिल सके, और मिट्टी भी कैसी हो, उपजाऊ मिट्टी हो। इस प्रकार की जो खेती के लिए जमीन है उसने वहां नदियों के पास उसे मिली, और उस नदियों के पास की भूमि को उसने उपजाऊ भूमि पर धीरे धीरे बीज उगाना शुरू किया, और बीज उगाकर उसकी जो खेत में पानी से, नदी के पास के पानी से उसने उसकी सिंचाई की, और सिंचाई करके और धीरे 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 उसे वह पशुओं को पालतू बनाता गया। जिससे जैसे उसने गाय रखी तो दूध का काम में लिया, बकरी है, इसके अलावा मांस के लिए ऐसे जानवर है जो उसने पाले, और कई ऐसे थे जानवर जिनसे वो जो बोझा ढो सकता था, उस पर बैठ कर जा सकता था। इस प्रकार उसने पशुपालन शुरुआत की, जिससे उसे कई लाभ प्राप्त हुए। खेती में भी पशुओं को वो है लाभ देता, और जिससे क्या है कि पशु है जो खेती करने में भी उसकी सहायता करती थी। ऐसी ही जो सर्वप्रथम अगर जानकारी सभ्यता पनपी है, सभ्य मनुष्य रुका है, रहा है कहीं एक जगह पर, तो वह जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है, ईरान में मेसोपोटामिया की सभ्यता है, और चीन में हांगो नदी की सभ्यता है। ये सभ्यता कहाँ पर पनपी है? ये सभ्यता पनपी है नदियों के किनारे, जहाँ उसने खेती शुरू की, और पशुपालन है जो उसने पशुओं के साथ वहाँ दूध इत्यादि, मांस इत्यादि के लिए उसने उनको या ऊन प्राप्त करने के लिए पशुपालन उसने शुरू किया है। इसका ये छोटा सा एक भाग है। अब इसके कुछ प्रश्न हैं जो आपको जो आपकी कॉपी जो आपने बनाई है नई, उसमें आप इन प्रश्नों को करेंगे। प्रारंभिक मानव कहाँ रहता था? अभी मैं आपको बता चुका हूँ कि प्रारंभिक मानव कहाँ रहता, कौन सी जगह रहता है, उसके लिए कोई स्थायी मकान नहीं
उसके बाद में आखेट करके शिकार करके जानवरों को और वह खाता था। इस प्रकार दूसरा प्रश्न ये खान पान में। अगला है प्रारंभिक जो मानव है के हथियार किससे बने हुए थे। जो प्रारंभिक मानव है जो उसके हथियार हैं जो पत्थर के बने होते थे। अपनी सुविधा के अनुसार पत्थर को वो तराश के और पत्थर से ही नुकीले बनाता जिससे फेंककर जानवर को उसके हत्थे लगाता और उससे फेंककर मारकर जानवरों को शिकार करता। खेती में भी इन्हीं पत्थरों के औजार है प्रारंभिक मानव। ये यहाँ इसको प्रारंभिक मानव हथियार किससे बने हुए थे। तो सीधी सी बात है प्रारंभिक मानव के हथियार है जो उसमें पत्थर से बने होते। आग की खोज के क्या लाभ मिले। आग से उसने अपनी सुरक्षा में उसको फायदा मिला, खुद को गर्म रखने का फायदा मिला और सबसे बड़ी बात हुई कि आग की खोज से उसको क्या जो उसने शिकार करके जो कच्चा मांस इत्यादि खाता उसको वो भूनकर खाने लगा। ठीक है। इसके बाद में खेती के लिए वह कहाँ रहने लगा। तो खेती के लिए वह ऐसी जगह तलाश करता जहाँ उपजाऊ मिट्टी हो, जहाँ अच्छी पैदा हो सके और साथ में उसको जल यानी पानी उपलब्ध हो जाए। ऐसी जगह कहाँ मिली उसको। नदियों के किनारे। हमारे यहाँ भी एक सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसे पूरा उस समय के मनुष्य हैं या मानव है उनके बारे में जो जानकारी मिलती है सिंधु घाटी सभ्यता यानी वर्तमान में इसको सिंधु सरस्वती के नाम सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। मेसोपोटामिया की सभ्यता है